हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट ब्लॉक की, और उसके अंदर हमारे पास मोटर कितना लगेगा हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब सीमेंट कितने लगेगी, सैंड कितनी लगेगी, क्योंकि 80% जो हम पार्टीशन करते हैं बिल्डिंग्स में वो हम कंक्रीट ब्लॉक्स ही करते हैं। बाकी जो है हम रेयर केसेस में हम जो है कर लेते हैं, ब्रिक्स की कर लेते हैं, डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर, लेकिन ज़्यादातर जो है हम करते हैं कंक्रीट ब्लॉक्स की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए। ठीक हो गया। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और हाँ, बहुत से फ्रेंड मैसेज कर रहे थे कि आप जो वीडियो अपलोड होती है तो हमें मैसेज नहीं मिलता, हमें पता नहीं चलता कि वीडियो अपलोड हुई कि नहीं हुई। उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि नीचे वीडियो के नीचे देखो आप, सब्सक्राइब के साथ एक बेल सी बनी हुई होगी, वो बेल आपकी ब्लैक हुई होगी, उसके ऊपर क्लिक कर दो। जब उसके ईयर से बन जाएंगे फिर आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा यू विल रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशन। सो फिर आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक होगा, ये रीज़न हो सकती है। नहीं तो मैं एवरी वीकेंड पे मैं आपको वीडियो जो है अपलोड कर दे, क्योंकि मैं भी फ्री होता हूँ और आई थिंक आप लोग भी फ्री होते होगे। सो मैं एवरी वीकेंड पे आपको अपलोड कर देता हूँ, आप वैसे भी आके चेक कर लो। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक ये कॉलम है और ये ऊपर हमारे पास बीम है। बीच में हमने यहाँ पे partition करनी है, ब्लॉक्स की हमने partition करनी है। डायमेंशंस में आपको बता, लेंथ जो है हमारे पास एक कॉलम से दूसरे कॉलम वो 3 मीटर है, तकरीबन 10 फीट बनती है। और उसकी हाइट जो है वो भी 3 मीटर, मतलब 10 फीट तकरीबन है। सो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हमारे पास ब्लॉक्स कितने लगेंगे और हमारे पास मोटर है ये हमारे पास कितना लगेगा। सो बेसिकली आज वो कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने और ये अच्छा ब्लॉक की डायमेंशंस आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास ब्लॉक है, इसकी विड्थ जो है वो 152 मिलीमीटर है, तकरीबन 6 इंचज़। और इसकी लेंथ जो है वो 405 मिलीमीटर है, तकरीबन आई थिंक 16 इंचज़। और इसकी हाइट जो है वो 200 मिलीमीटर है, मतलब ब्लॉक की हाइट जो है। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है, कि जिसमें हमने फाइंड करना है कितने ब्लॉक्स लगेंगे। ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करना है। टोटल वॉल्यूम, हमारे पास लेंथ कितनी है 3 मीटर, हाइट कितनी है हमारे पास 3 मीटर, विड्थ कितनी है। सो हमने यहाँ पे एक ही ब्लॉक्स की पार्टीशन करनी है, मतलब ब्लॉक्स एक ही लेयर लगेगी ब्लॉक्स की। सो हमारे पास विड्थ जो है वो इसी ब्लॉक की विड्थ है। ठीक है। सो ये 152 मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाई 1000 करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। सो ये हमारे पास बन जाएगा 0.152 मीटर। ठीक है। सो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1.368 क्यूबिक मीटर। 1.368 क्यूबिक मीटर। सो हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम है। इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास ब्लॉक्स कितने लगेंगे और हमारे पास मसाला कितना लगेगा, सीमेंट कितनी लगेगी, सैंड कितनी लगेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक हमारे पास कितना है, विड्थ हमारे पास कितनी है 152 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाई 1000 करो, यह हो जाएगी 0.152। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 405 मिलीमीटर, इसको डिवाइड बाई 1000 करो, 0.405 मीटर, मल्टीप्लाई। अब ये जो हाइट हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 200 मिलीमीटर। सो इसको डिवाइड बाई 1000 करो, 0.2 मीटर। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक आ जाएगा हमारे पास 0.01212 क्यूबिक मीटर। सो हमारे पास कितना वॉल्यूम आ गया, 0.0
0.012312 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक आ गया हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विद मोटर हमने करना है। वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विद मोटर। ठीक है, मिसाले समेत एक ब्लॉक का हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा, यहाँ रफ सा मैं एक ब्लॉक बनाऊँगा कि आप लोगों को सही समझ आ जाए। ये समझ लो, ये हमारे पास ये ब्लॉक है, ये हमारे पास ब्लॉक है। अब इसमें नीचे भी मसाला लगा हुआ है, नीचे भी मसाला लगा हुआ है, और इस साइड एक साइड पे भी मसाला लगा हुआ है। सो यहाँ पे जब दूसरा ब्लॉक आएगा तो इसका मसाला इस तरह, मतलब इस तरह तरतीब से ब्लॉक्स आ जाएंगे। सो एक साइड पे मसाला लगा हुआ है और एक ब्लॉक के नीचे मसाला लगा हुआ है। सो हमारी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। कौन कौन सी डायमेंशंस चेंज होंगी? एक हमारी लेंथ की डायमेंशन चेंज होगी और एक हमारी हाइट की डायमेंशन चेंज होगी। और मसाला हम कितना यूज़ करते हैं, वो तकरीबन हम यूज़ करते हैं 1 इंच, तकरीबन 25 मिलीमीटर तक। ठीक है, नीचे तो तकरीबन 1 इंच और साइड पे बिल्कुल आधा इंच तकरीबन यूज़ करें, लेकिन स्टैंडर्ड हम 1 इंच ले लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास कितना बन जाएगा? विड्थ तो हमारे पास 152 ही रहेगी। लेंथ हमारे पास चेंज हो जाएगी। लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये 405 है, तो प्लस 25 करो, कितना आ गया? 430 मिलीमीटर, क्योंकि 25 मिलीमीटर का हमने मसाला यूज़ कर दिया। और हाइट जो है हमारी चेंज हो जाएगी कितनी? 225 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो नीचे ये जो है ये हमने मसाला यूज़ कर लिया। सो अभी हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विद मोटर, मतलब मसाले समेत जो है कितना वॉल्यूम होगा ब्लॉक का। सो कैलकुलेट करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लो उसमें मीटर में। 0.152 मल्टीप्लाई, अब ये 430 है, 430 को कन्वर्ट कर लो मीटर में, कितना आ गया? 0.43 मल्टीप्लाई, अब इसकी हाइट हमारे पास कितनी होगी है? 225, इसको कन्वर्ट कर लो 0.225, 0.225 आ गई हमारे पास। ठीक है, यह आ गई हमारे पास 0.225 मीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है 0.014706 क्यूबिक मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विद मोटर हमारे पास आ गया कितना? 0.014706 क्यूबिक मीटर। सो 0.016 हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विद मोटर। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स। हमारे पास कितने ब्लॉक्स लगेंगे, कितने ब्लॉक्स हैं? नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम कैसे कैलकुलेट? टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 1.368 डिवाइडेड बाय टोटल जो है हमारे पास ब्लॉक्स विद मोटर हमारे पास कितने? इतने। वॉल्यूम हम ये लिख देते हैं 0.014706। सो हमारे पास तकरीबन आ जाएंगे 93 ब्लॉक्स, 93 ब्लॉक्स हमारे लगेंगे। इस जगह पे हमारे 93 ब्लॉक्स लगेंगे। सो अब देखो हमारे पास, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिए, ये हमारे पास टोटल एरिया, ये जो ये आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये टोटल हमारे पास ये सिचुएशन। ठीक है, सो हमारे पास ये विद मोटर जो है हमारे पास 93 ब्लॉक्स लग रहे हैं। अब मैं इसमें से इस एक ब्लॉक का वॉल्यूम जो है ये फाइंड करके ये मैं माइनस कर दूं, सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक से, सो मेरे पास इसका ब्लॉक्स का वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। सो टोटल हमारे पास पीछे कौन सा वॉल्यूम रह जाएगा? मोटर का वॉल्यूम रह जाएगा, हमारे पास मसाले का वॉल्यूम रह जाएगा। ठीक है, वो भी हम करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लॉक्स हम फाइंड करते हैं। टोटल
वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स 93 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक हमारे पास कितना आया था 0.012312। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लॉक कितना आ गया 1.145016 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लॉक्स। 93 ब्लॉक्स हमारा वॉल्यूम कितना कंज्यूम कर रहे हैं 1.145016 और टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है 1.368। सो हम टोटल वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस करेंगे, हमारे पास मोटर का वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ मोटर इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स, वॉल्यूम इज टोटल। सो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1.368 माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हमारे पास कितना है 1.145016। सो जब हम इसमें से माइनस करते हैं हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है 0.222984 क्यूबिक मीटर। सो ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया, इतने वॉल्यूम में हमारे पास मोटर लगेगा, मींस मसाला लगेगा। अब ये जो वॉल्यूम है ये हमेशा हमारे पास कौन सा आता है वेट वॉल्यूम है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम ड्राई वॉल्यूम में। ठीक है, सो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो दे दूंगा, अगर आपने मिस कर दिया है तो वो आप जो है जाके देख सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास कितना, क्योंकि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सीमेंट एंड सैंड यूज़ कर रहे हैं, सो ये 33% हमारे पास कन्वर्जन में इंक्रीज़ होगा वेट टू ड्राई। सो हम जस्ट मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.33 से। ये 1.33 कहाँ से आता है, इसकी मैंने डेरिवेशन आपको सिखाई है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसमें से ये इसका जो है मैं जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी आ जाती है हमारे पास 0.29656872 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम। ये हमारे पास वेट वॉल्यूम आया था, मल्टीप्लाई किया 1.33 से, ये हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम। अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे हमारे पास सैंड कितनी लगेगी और हमारे पास सीमेंट कितना लगेगा। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हमारे पास सीमेंट कितना लगेगा। वॉल्यूम लिखते हैं 0.29656872 मल्टीप्लाई हमारे पास 1 मीटर क्यूब में हमारे पास लगता है सीमेंट, हमारे पास आता है 1440 kg। सो 1440 kg के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम रेशियो कितनी यूज़ कर रहे हैं 1:6 की रेशियो यूज़ कर रहे हैं। सो सीमेंट कितना यूज़ हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इस ऑल को हमने डिवाइड कर देना है किससे, सम ऑफ रेशियो से, 6 + 1 7। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आता है 61 kg। सो इसको अगर नंबर ऑफ़ बैग्स में कन्वर्ट करना है जस्ट डिवाइडेड बाय 50 कर दो, क्योंकि 1 बैग में हमारे पास कितने होते हैं 50 kg होते हैं। ठीक है, जब इसको हमने कन्वर्ट किया हमारे पास 1.22 बैग्स आ गए। सो सीमेंट हमारे पास कितना लग रहा है इस एरिया में, अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन 1.22 बैग्स लग रहे हैं। सैंड अब हमारे पास कितनी है, अगेन वॉल्यूम लिखो 6566872 मल्टीप्लाई। अच्छा 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 35.3147 क्यूबिक फिट होते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि सैंड हमेशा हम क्यूबिक फिट्स में देते हैं, हमें 100 क्यूबिक फिट चाहिए, 10 क्यूबिक फिट। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक फिट में, क्योंकि ये अब वैसे हम करें तो हमारे क्यूबिक मीटर में आएगी। सो हम इसको 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 35.3147 क्यूबिक फिट होते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.3147
3147 से। और हम रेशियो कितनी यूज़ कर रहे हैं, 6। सैंड हमारे पास 6 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो हमारे पास क्या है, 7। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9 क्यूबिक फीट, तकरीबन 9 क्यूबिक फीट हमारे पास सैंड लगेगी। सो ये टोटल प्रोसेस है कैलकुलेट करने का क्वांटिटी, जब जो हम पार्टीशन कर रहे होते हैं डिफरेंट। सो क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक्स हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि हमारे पास टोटल 93 ब्लॉक्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन। हमारे पास ये सारी डायमेंशन हो तो हमारे पास 93 ब्लॉक्स लगेंगे। हमारे पास 1.22 बैग्स मतलब 61 kg सीमेंट हमारे पास यूज़ होगा, और हमारे पास 9 क्यूबिक फीट हमें रेत चाहिए होगी। ठीक हो गया। सो बेसिकली ये प्रोसेस है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक्स। ठीक हो गया। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और वीडियो ज़रूर लाइक करो, और कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।